नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राहुल जैन, आपका हेल्थ एंड वेलनेस कोच। आज की इस वीडियो में हम अगेन जानेंगे 9 डिसीज के प्रोटोकॉल और इन श्री धान्य मिलेट्स और कषाय का यूज़ करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। यह भी सब आपको आज की इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि अंत में आपके लिए एक फ्री गिफ्ट भी है जो अंत में ही अनाउंस किया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉइंट स्वेलिंग, जॉइंट्स पेन, अर्थराइटिस, गाउट, पार्किंसन, अल्जाइमर, फिट्स, पैरालिसिस और हर्निया। बात करते हैं श्री धान्य प्रोटोकॉल फॉर जॉइंट स्वेलिंग एंड जॉइंट पेन। आप नोट कर लीजिए, इसमें हमको लेना है 3 दिन ब्राउन टॉप मिलेट, 3 दिन फॉक्सटेल मिलेट, 1 दिन लिटिल मिलेट, 1 दिन कोदो मिलेट और 1 दिन बर्नयार्ड मिलेट। हम बात करें कषाय की तो इसमें हमको लेना है 1 हफ्ते अमरूद की पत्तियों का बना कषाय, 1 हफ्ते रात रानी या परिजात की पत्तियों का बना कषाय, 1 हफ्ते बेल की पत्तियों का बना कषाय, 1 हफ्ते दूब घास का बना कषाय, 1 हफ्ते पुदीने की पत्तियों का बना कषाय और 1 हफ्ते करंज की पत्तियों का बना कषाय। जॉइंट स्वेलिंग एंड जॉइंट पेन में हमको तिल के तेल से शरीर की अच्छे से मसाज करनी है और कोशिश करनी है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान अधिक से अधिक समय तक घूमना है। चलिए अब बात करते हैं अर्थराइटिस और गाउट की। इसमें हमको लेना है 3 दिन ब्राउन टॉप मिलेट, 3 दिन फॉक्सटेल मिलेट, 1 दिन लिटिल मिलेट, 1 दिन कोदो मिलेट और 1 दिन बर्नयार्ड मिलेट। अगर हम बात करें कषाय की अर्थराइटिस और गाउट के लिए तो वो भी आप नोट कर लीजिए। इसमें हमको लेना है 1 हफ्ते अमरूद की पत्तियों का बना कषाय, 1 हफ्ते रात रानी की पत्तियों का बना कषाय, 1 हफ्ते बेल की पत्तियों का बना कषाय, 1 हफ्ते दूब घास का बना कषाय, 1 हफ्ते पुदीने की पत्तियों का बना कषाय और 1 हफ्ते करंज की पत्तियों का बना कषाय। इसमें भी सेम स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि इसमें आपको पूरी बॉडी की तिल के तेल से मसाज करनी है और जहाँ तक हो सके सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अधिक से अधिक वॉक करना है। चलिए अब जानते हैं पार्किंसन और अल्जाइमर के लिए प्रोटोकॉल। तो इसमें आपको लेना है 3 दिन ब्राउन टॉप मिलेट, 3 दिन फॉक्सटेल मिलेट, 1 दिन कोदो मिलेट, 1 दिन लिटिल मिलेट और 1 दिन बर्नयार्ड मिलेट। अगर हम बात करें कषाय की फॉर अल्जाइमर एंड पार्किंसन तो इसमें हमको लेना है 1 हफ्ते हल्दी पाउडर का बना कषाय, 1 हफ्ते दालचीनी का बना कषाय, 1 हफ्ते नीम की पत्तियों का बना कषाय, 1 हफ्ते पीपल की पत्तियों का बना कषाय, 1 हफ्ते अमरूद की पत्तियों का बना कषाय और 1 हफ्ते रात रानी की पत्तियों का बना कषाय। अगर हम बात करें कि कौन सा तेल पीना है तो यह भी आप नोट कर लीजिए। इसमें हमको लेना है 1 हफ्ते नारियल का तेल, 1 हफ्ते नाइजर सीड का तेल, 1 हफ्ते मूंगफली का तेल और 1 हफ्ते कुसुम का तेल। यह आपको सुबह खाली पेट लेना है। आप खाली पेट या तो कषाय ले सकते हैं या तेल ले सकते हैं, दोनों ही ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। आप जो भी चीज़ पहले लेते हैं, अगर आपने फॉर एग्जांपल ऑयल पहले लिया तो आप कषाय के बीच में आधे घंटे का गैप रखिए और अगर आपने पहले कषाय लिया तो फिर आप ऑयल के बीच में आधे घंटे का गैप रखिए। अब आपको ऑयल हमेशा ग्लास बॉटल में ही स्टोर करना है या आप स्टील की बोतल में भी स्टोर कर सकते हैं और आप कोशिश कीजिए कि केवल कच्ची घानी ऑयल ही यूज़ करें। चलिए अब जानते हैं श्री धान्य प्रोटोकॉल फॉर फिट्स एंड पैरालिसिस। इसमें हमको लेना है 3 दिन ब्राउन टॉप मिलेट, 3 दिन फॉक्सटेल मिलेट, 1 दिन कोदो मिलेट, 1 दिन लिटिल मिलेट और 1 दिन बर्नयार्ड मिलेट। अगर हम बात करें कषाय की तो अगेन इसमें हमको लेना है 1 हफ्ते हल्दी पाउडर का बना कषाय, 1 हफ्ते दालचीनी का बना कषाय, 1 हफ्ते नीम की पत्तियों का बना कषाय, 1 हफ्ते पीपल की पत्तियों का बना कषाय, 1 हफ्ते अमरूद की पत्तियों का बना कषाय और 1 हफ्ते रात रानी की पत्तियों का बना कषाय। अगर हम बात करें तेल की जो हमें इंटेक करना है तो इसके लिए 1 हफ्ते नारियल का तेल, 1 हफ्ते नाइजर के बीज का तेल, 1 हफ्ते मूंगफली का तेल और 1 हफ्ते कुसुम का तेल। ध्यान रखिए कि तेल आपको हमेशा कच्ची घानी ही यूज़ करना है जिसको आपको या तो कांच की बोतल में या फिर स्टील बोतल में स्टोर करना है। सेकेंडली आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसको आपको सुबह खाली पेट ही लेना है। अगर आप कषाय खाली पेट लेते हैं तो इसके बीच में आधे घंटे का गैप रखिए। अगर आप सुबह खाली पेट तेल लेते हैं तो फिर कषाय के बीच में आधे घंटे का गैप रखिए।
ये अब बात करते हैं हर्निया की, तो इसके लिए प्रोटोकॉल नोट कर लीजिए। इसमें हमको लेना है 3 दिन लिटिल मिलेट, 3 दिन कोदो मिलेट, 1 दिन फॉक्सटेल मिलेट, 1 दिन ब्राउन टॉप मिलेट और 1 दिन बर्नयार्ड मिलेट। अब हर्निया के कषाय भी आप नोट कर लीजिए। इसमें हमको लेना है 1 हफ्ते पीपल की पत्तियों का बना कषाय, 1 हफ्ते पान की पत्तियों का बना कषाय, 1 हफ्ते जीरा का बना कषाय, 1 हफ्ते दूब घास का बना कषाय और 1 हफ्ते हल्दी पाउडर का बना कषाय। दोस्तों चलिए अब जानते हैं ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट खास बातें हैं जो हमें जानना ज़रूरी है जब भी हम श्री धान्य मिलेट्स या कषाय का उपयोग करते हैं। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। पहला आता है कि जब भी आप श्री धान्य मिलेट्स का उपयोग करते हैं, यह इंश्योर कीजिए कि उसको 6 से 8 घंटा पानी में भिगोना ज़रूरी है, जिससे उसका फाइबर सॉफ्ट हो जाए और जब भी आप श्री धान्य मिलेट्स को खाएं तो वो हमारे शरीर में जाके अपना कार्य अच्छी प्रकार से कर सके। तो इसलिए 6 से 8 घंटा पानी में ज़रूर भिगोइए। दोस्तों अब सेकंड पॉइंट आता है कि अगर आपको कोई गंभीर रोग है तो स्टार्टिंग में आप श्री धान्य मिलेट्स को फर्मेंटेड फॉर्म में लें या अम्लीय फॉर्म में लें। ऐसा करने से आपके रोग में तुरंत आराम मिलेगा, तुरंत लाभ पहुंचेगा। अब थर्ड पॉइंट आता है कि जब भी आप श्री धान्य मिलेट्स का सेवन करें तो प्रोटोकॉल के हिसाब से करें। ऐसा करने से आप एक सही पैटर्न में श्री धान्य मिलेट्स का सेवन करेंगे और आपके रोग में जल्दी से जल्दी आराम मिलेगा। फोर्थ पॉइंट आता है कि जब भी आप कषाय का सेवन करें तो हमेशा खाली पेट ही करें। ऐसा करने से भी आपको रोग में जल्दी आराम मिलेगा। अगर रोग गंभीर है तो आप सुबह और शाम दोनों टाइम ही आप कषाय का सेवन कर सकते हैं। अगर शाम को लेते हैं तो डिनर से आधा घंटा पहले कषाय लेना है, यह इंश्योर कीजिए। फिफ्थ पॉइंट आता है कि जब भी आप श्री धान्य मिलेट्स का सेवन करें आपको कुछ चीज़ों का छोड़ना पड़ेगा, जैसे कि मांसाहारी भोजन जिसमें अंडा मीट आते हैं वो तो आपको छोड़ना ही है। साथ में हार्मोनाइज्ड मिल्क और उससे बनने वाले प्रोडक्ट्स ये भी आपको छोड़ने पड़ेंगे, जिससे कि आपका ग्लूकोज इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस और माइक्रोबियल इम्बैलेंस ये तीनों ठीक हो जाएं। अब छठा पॉइंट आता है कि जब भी आप खाना बनाने के लिए तेल यूज़ करते हैं तो कोशिश कीजिए कि कच्ची धानी ऑयल ही यूज़ करें, यानी कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल का ही उपयोग करना सबसे उपयुक्त है। पॉइंट आता है कि हमें सफ़ेद चीनी और इससे बनने वाली चीज़ों को भी छोड़ना पड़ेगा, तभी हमें श्री धान्य मिलेट्स खाने का लाभ पहुंचेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी हम श्री धान्य मिलेट्स का सेवन करते हैं हमें एक हैबिट बना लेनी है, और वो हैबिट है कि सुबह और शाम कम से कम 1 से 2 घंटा वॉक ज़रूर करना है। और इसके लिए सबसे उपयुक्त समय है या तो मॉर्निंग के समय सनराइज़ का टाइम या शाम को सनसेट का टाइम। तो इस समय पे अगर हम 1 से 2 घंटा प्रतिदिन वॉक करेंगे तो ये हमें अत्यधिक लाभ पहुँचाएगा। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब भी हम श्री धान्य मिलेट्स का सेवन करते हैं हमें गेहूं, चावल, मैदा और फैक्ट्री में बने खाद्य पदार्थ जिसको हम प्रोसेस फूड बोलते हैं उसके सेवन से बचना है। अदरवाइज हमें श्री धान्य मिलेट्स खाने का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब भी हम पानी पीते हैं और खाना बनाते हैं इन दोनों के लिए आप स्ट्रक्चर्ड वाटर का ही यूज़ करें। दोस्तों स्ट्रक्चर्ड वाटर बनाने की विधि, फर्मेंटेड मिलेट्स बनाने की विधि और कषाय बनाने की विधि, तीनों की प्रोसेस मैंने एक लिंक के माध्यम से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दी हुई है। आप उस लिंक पे क्लिक करके इन तीनों चीज़ों की बनाने की विधि जान सकते हैं। अब 10th पॉइंट आता है कि जब भी आप श्री धान्य मिलेट्स का सेवन करते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, तुरंत जैसे ही सेवन स्टार्ट किया और दवाइयों को छोड़ देते हैं। वो बहुत ही गलत है। आपको कभी भी दवाइयों को एकदम से नहीं छोड़ना है और कॉन्टीन्यूसली अपने डॉक्टर की कंसल्टेशन में रहना है। जैसे जैसे श्री धान्य मिलेट्स आप खाएंगे आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव होगी, आपके सिस्टम इंप्रूव होंगे और अपने आप ही डॉक्टर आपकी दवा कम कर देगा और समय के साथ बंद कर देगा। लेकिन खुद कभी ऐसा डिसीजन मत लीजिएगा कि आपने तुरंत दवाइयाँ बंद कर दी। ऐसा करने से आपको नुकसान भी हो सकता है, तो इस बात का खास तौर से ध्यान रखिएगा। दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, जब भी आप खाना खाते हैं तो आपको एक चीज़ अपनानी है और वो यह है कि आपको खाना खूब अच्छे से चबा चबा कर खाना है। अगर आप पहले 15 मिनट लिया करते थे तो अब आपको 30 मिनट लेना है अपने मील को फिनिश करने से। इससे आपका स्लाइवा अच्छे से फॉर्मेशन होगा, आपका मुंह से ही डाइजेशन स्टार्ट होता है तो डाइजेशन प्रॉपर होगा और रोगों में आपको जल्दी आराम मिलेगा।
दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको यह इंश्योर करना है कि आप अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का टाइम फिक्स करें और 15 मिनट ही ऊपर नीचे फ्लेक्सिबल रहें, जिससे आपको सही समय पे भूख लगेगी। और यह भी इंश्योर करें कि रात को डिनर मैक्सिमम 8 बजे से पहले कर लें और 8 बजे के बाद कुछ ना खाएं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब भी आप श्रीधान्य मिलेट्स का सेवन करते हैं तो यह इंश्योर कीजिए कि आप मॉर्निंग में सनराइज के समय और इवनिंग में सनसेट के समय 15 मिनट से आधे घंटे तक अपनी बॉडी पे धूप ज़रूर लीजिए। ऐसा करने से न केवल विटामिन डी का निर्माण होगा, आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी, आपकी प्रतिरक्षा तंत्र भी स्ट्रांग होगा और आपके रोग से निदान जल्दी हो जाएगा। और लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा कि एक चीज़ जो हम सब के घरों में बहुत ही कॉमन है और अपनी एक खास जगह बना चुकी है, उसे भी हमें हटाना ही होगा और वो है चाय कॉफ़ी। तो आपको चाय कॉफ़ी छोड़नी पड़ेगी और आप उसकी जगह एक हर्बल ड्रिंक तैयार कर सकते हैं जो बनता है नींबू, अदरक और शहद के मिश्रण से। इसमें करना कुछ नहीं है, आपको पानी को उबाल लेना है और उबालने के बाद आपको थोड़ा सा अदरक उसमें घिसने के बाद डाल देना है। जब पानी अच्छे से अदरक के साथ उबल जाए उसे छान लीजिए और अपने स्वाद के अनुसार आधा नींबू और आधा से 1 चम्मच शहद डाल सकते हैं। तो जब आप इसको पिएंगे, ना केवल यह आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, आपका वात, पित्त और कफ तीनों ही बैलेंस करेगा। जो लोग शहद नहीं यूज़ करते हैं तो वो इसकी जगह शक्कर का भी उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। और अब बात आती है फ्री गिफ्ट की, तो वो फ्री गिफ्ट है डॉक्टर खादिर वली जी के द्वारा लिखी गई फ्री पुस्तक, जो मैं आपको ईमेल के माध्यम से भेजूंगा। आपको करना कुछ नहीं है, आपको कमेंट सेक्शन में जाके अपनी ईमेल आईडी भेज देनी है या आपको मुझे व्हाट्सअप कर देना है 9870339319। इस पे व्हाट्सअप कर दीजिए और मैं आपको जल्दी से जल्दी इस पुस्तक की सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। गुड बाय।